नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पाठशाला के YouTube चैनल पर। क्योंकि यहाँ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ खुशखबरी। यानी जो भी शिक्षा विभाग में तैयारी कर रहे हैं या टीचर की तैयारी कर रहे हैं या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जिन भर्तियों को निकाला गया उन सबका ब्यौरा आ चुका है। मतलब बहुत बड़ी वैकेंसियां आपके लिए फ्यूचर में आने वाली हैं बहुत जल्दी। तो 2026 और 27 में बहुत सारी भर्तियां खाली हैं। लगभग आपको न्यूज मैंने आपको दे रखी है कि लगभग शिक्षा विभाग में नई 1,23,000 वैकेंसियों के लिए आवेदन आने वाले हैं, जल्दी भर्ती आने वाली। लेकिन क्या है पूरी खबर, वो पूरी खबर जानने के राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बम्पर भर्तियों का आयोजन होने वाला है जल्दी। और ये क्या है पूरी सूचना, तो ये सूचना ये देखिए, ये अभी लेटेस्ट न्यूज है भाई। और माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा इनकी निकाली गई एक बायोडाटा दिया गया है। मतलब नई भर्तियों की राह खुलने वाली है। यानी माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एक बायोडाटा तैयार किया गया है कि कितने पद खाली हैं, कौन से डिपार्टमेंट में खाली हैं और पूरे शिक्षा विभाग में कितनी पोस्टें खाली हैं। तो राजस्थान के युवाओं के लिए इससे बड़ी खुशखबरी कुछ नहीं है कि शिक्षा विभाग कमर कस चुका है बहुत सारी वैकेंसियों के लिए, जिनमें मैं आपको बता देता हूं कि नई भर्तियों का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए स्टाम्पिंग पैटर्न नई उम्मीद बन सकता है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में 11 साल बाद स्टाम्पिंग पैटर्न करने की तैयारी है। इससे यहाँ पदों की संख्या में बड़ा बदलाव होगा। विभाग में लगभग 1,23,186 पद बढ़ाने का प्रस्ताव है, जो वर्तमान में स्वीकृत पदों का लगभग 32% है। मतलब वर्तमान के जो प्रेजेंट में जो पद है उनका 32% इसमें बढ़ाने की पूरी कवायद है। इससे पहले वर्ष 2015 में स्टाम्पिंग पैटर्न हुआ था। विभाग की ओर से तैयार किए गए स्टाम्पिंग पैटर्न के प्रस्ताव के अनुसार वर्तमान में स्वीकृत पद 3,92,431 पद हैं, जिनमें 32% स्टाम्पिंग पैटर्न में आएंगे। इन पदों की तुलना में 5,15,617 पदों की जरूरत बताई गई है। सबसे अधिक बढ़ोतरी स्कूल व्याख्याता और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को प्रस्तावित है। वर्तमान में व्याख्याताओं के 55,114 पद स्वीकृत हैं, जबकि समीक्षा के बाद इसकी आवश्यकता 84,241 पद आंकी गई है। मतलब अभी तक स्वीकृत है 55,000, लेकिन जरूरत कितने की आंकी गई है तो 84,000 पद की जरूरत है इस वैकेंसी के लिए। और यानी व्याख्याता के 29,127 नए पद जोड़ने का प्रस्ताव है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वर्तमान में 27,720 पद स्वीकृत हैं। इसके बाद देखिए क्या है पूरी सूचना कि यह होगा फायदा क्या है स्टाम्पिंग पैटर्न। यदि स्टाम्पिंग पैटर्न को सरकार से मंजूरी मिलती है और ये लागू होता है तो विद्यालयों में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात बेहतर होगा। मतलब जो एवरेज जो अनुपात है वो बेहतर होगा। शिक्षक यानी इतने बच्चों पे इतना टीचरों का होना जरूरी है, ये अनुपात फिक्स होगा, जिसके तहत हम बात करें विषयवार शिक्षकों की कमी दूर होगी। यानी जो भी कमी चल रही है स्कूलों में वो बिल्कुल शिक्षा विभाग में खत्म होगी। प्रयोगशाला और पुस्तकालयों का संचालन मजबूत होगा। शिक्षा में सुधार होगा। स्टाम्पिंग पैटर्न यह वह व्यवस्था है जिसके आधार पर यह तय किया जाता है कि किसी स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा और विषयों का प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार कितने शिक्षक, प्रधानाचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष, अन्य कर्मचारी होने चाहिए। यह प्रस्ताव अब देखिए यहाँ एक विपिन प्रकाश शर्मा प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा संघ के, उन्होंने कहा है कि यह प्रस्ताव बेरोजगार युवाओं के लिए ही नहीं, सेवारत शिक्षक कर्मचारियों के लिए भी नई उम्मीद लेकर आया है। इससे नई भर्तियां निकलेंगी, पदोन्नति के अधिक अवसर मिलेंगे। सरकार को चाहिए कि इसके वर्तमान में चल रहे शिक्षा सत्र से ही लागू कर दिया जाए। तो ये पद दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए व्याख्याता यानी फर्स्ट ग्रेड के पद हैं लगभग 55,114 पद अभी वर्तमान में, लेकिन प्रस्तावित 84,000 पद हैं। मतलब बढ़ोतरी होगी तो ये अचानक से लगभग 29,127 पद प्लस होंगे। साथ ही साथ ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 27,000 पद अभी वर्तमान में कार्यरत है, मतलब स्वीकृत है, लेकिन इनकी जरूरत कितनी है लगभग 51,000। तो मान लीजिए 23,000 पद आपके फोर्थ ग्रेड में है। लेवल 1 और लेवल 2 बहुत बड़ी भर्ती, मतलब थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती, यानी थर्ड ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती है उसमें L1 ले लीजिए आप या आप L2 ले लिए। इन्होंने साफ साफ कहा है इसके वर्तमान पद हैं 1,02,019, लेकिन स्वीकृत प्रस्तावित पद है 1,21,000। तो सीधे सीधे 19,000 पद सीधे सीधे थर्ड ग्रेड में L1 और L2 के खाली बताए। मतलब 19,000 पद इनके रिक्त बताए गए हैं। प्रमोशन अभी रुका हुआ, डीपीसी अभी रुकी हुई है। ये 19,000 पद तो सीधे सीधे खाली हैं। यदि डीपीसी होती है तो ये मान लीजिए लगभग 35 से 40,000 तक इस वैकेंसी का आंकड़ा है। और ये संभावना है कि दिसंबर तक आपका रीट प्री करवाया जाएगा। और रीट प्री यदि दिसंबर तक होता है तो मान लीजिए 2027 में 35 से 40,000 पदों की थर्ड ग्रेड की बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। ये आपकी जानकारी है। इसका कंप्यूटर अनुदेशक, कनिष्ठ सहायक हो गए, सहायक प्रशासनिक अधिकारी हो गए, वरिष्ठ शिक्षक यानी सेकंड ग्रेड के वर्तमान पद 89,103 है, लेकिन स्वीकृत पद हैं मतलब प्रस्तावित है 95,000। तो मतलब लगभग
6000 पद सेकंड ग्रेड के भी खाली होंगे, जिसमें वरिष्ठ वरिष्ठ सहायक हो गए, पुस्तकालय अध्यक्ष थर्ड ग्रेड हो गए, प्रयोगशाला सहायक हो गए। अब यहाँ देखिए प्रयोगशाला सहायक मतलब लैब असिस्टेंट के भी लगभग 3384 पद रिक्त बताए गए हैं। ये इसकी करंट न्यूज है और ये बढ़ते देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है नई भर्तियों की राह खुलेगी। ये सीधे सीधे भास्कर के द्वारा बताया गया है, भास्कर के द्वारा, और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने ये आंकड़ा भी जारी किया है। इसमें मैं ये पूरा का पूरा पैटर्न है, लगभग 1.23 लाख पदों की हमें यहाँ बताना है। तो ये देखिए पूरा का पूरा ब्यौरा आपको दिख गया। व्याख्याता पद 55,000, 84,000, लगभग 29,000 पद फर्स्ट ग्रेड में। यहाँ अगर हम बात करेंगे वरिष्ठ अध्यापक में लगभग 5,990 मतलब 6,000 पद मतलब सेकंड ग्रेड के। इसके बाद अगर हम बात करेंगे ये लेवल 1 लेवल सेकंड की बात करें तो लगभग स्टैम्पिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग 72,425। L1 में बात करें तो L1 में भी लगभग 48,000 पद हैं। तो लगभग यहाँ पद जो थर्ड ग्रेड के पद रिक्त बताए गए ना, लगभग 19,000 पद हैं जो रिक्त बताए गए थर्ड ग्रेड के। ये पूरा का पूरा बायोडाटा आपको दे रखा है। प्रयोगशाला हो गए, वरिष्ठ शिक्षक हो गए, मतलब पीटीआई हो गए, पीटीआई की वैकेंसी यहाँ देखिए, शारीरिक शिक्षक हो गए, प्रयोगशाला सहायक भी 414 मतलब 157 पद खाली हैं। प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड तीनों में यदि हम मिलाएं, ग्रेड फर्स्ट हो गया है ना, लाइब्रेरियन में ग्रेड फर्स्ट हो गया, ग्रेड सेकंड हो गया, तो ये भी काफी बड़ी भर्ती आपको लगभग 500 1000 लगभग ये मान लीजिए आपकी लगभग 6 से 6,500 लाइब्रेरियन के पद भी खाली हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ आपकी बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती है, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक। देखिए कंप्यूटर अनुदेशक में भी लगभग 6900 6,900 पद लगभग ये वरिष्ठ बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें तो लगभग 209 पद वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक में रिक्त हैं। इनके द्वारा पूरा बताया गया है। तो यहाँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के भी लगभग इन्होंने बताए हैं लगभग 23,000 पद चतुर्थ श्रेणी में माध्यमिक शिक्षा विभाग में खाली है। तो इस टाइप से ये मान लीजिए कि राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए ये जो न्यूज है ये रामबाण साबित हो सकती है, क्योंकि इतनी वैकेंसियां लगभग 1,23,000 वैकेंसियों का पिटारा खुलने वाला है। और तैयार हो जाएं वे बच्चे जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें L1 हो या आप L2 से हो, आप कोई भी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए विशेष खुशखबरी है। लगभग इन्होंने बताया थर्ड ग्रेड के 19,000 पद तो स्टैम्पिंग पैटर्न इसके अकॉर्डिंग खाली बताए गए हैं। और अभी डीपीसी बाकी है। यदि डीपीसी होती है तो मान लीजिए बहुत जल्दी आपको लगभग थर्ड ग्रेड की 35 से 40,000 पदों की आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। तो विद्यार्थियों तैयार हो जाए थर्ड ग्रेड की वैकेंसी बड़ी भर्ती के लिए, और कमर अभी से कस लें। आप ये ध्यान रखना, यदि आप नोटिफिकेशन का इंतजार करोगे या आप सिलेबस का इंतजार करोगे या वैकेंसी का इंतजार करोगे तो आप बहुत लेट हो जाओगे, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं, वो पहले से ही तैयारी में लग चुके हैं। अब बारी आपकी है, हथियार उठा लें, टाइम से पहले उठा लें, क्योंकि यही वो वक्त है जब भी आप फ्री होते हैं तो वो समय को सही यूटिलाइज करने का समय। तो तैयारी में लग जाएं। पाठशाला की पूरी टीम हर कदम पर थर्ड ग्रेड के विद्यार्थियों को, सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए हर कदम पर तैयार है। जीके हो, साइकोलॉजी हो, शिक्षण विधि हो, हर तरह से हम आपके लिए तैयार हैं। आपकी इस सफलता में 4 चांद लगाने के लिए और सफलता कंप्लीट करवाने के लिए हम आपके साथ हैं, हर एक राह पर, हर एक कदम पर, हर एक न्यूज में, हर एक इंफॉर्मेशन में और साथ ही साथ हर एक सिलेबस में, हर एक टॉपिक में। तो तैयार हो जाएं, पाठशाला आपके साथ तैयार है। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये न्यूज पता थी क्या, और आप भी भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, तो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं या कर रहे हैं थर्ड ग्रेड की। मैं आपके बीच ऐसे ही खास खबरों के साथ फिर से उपलब्ध रहूंगा, लेकिन आप पाठशाला क्लासेस के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।